किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, शनिवार को के दिन, हर शनिवार के दिन ग्वार भाव के बारे में एक वीडियो किसानों के लिए अपलोड किया जाता है। उसी क्रम में मैं आज बताने जा रहा हूं कि 2026 के अंदर जो एक्सपोर्ट डाटा पिछले 7 सालों से सबसे ज़्यादा बढ़कर जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तमाम आंकड़ों के तहत 2019 से लेकर के 2026 तक आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करूंगा। ये मंदी क्यों चल रही है ये बताने का काम करूंगा। आगे आने वाले समय में क्या रुझान दिखाई दे रहा है ये बताने का काम करूंगा। और लगभग काफ़ी लंबे समय से ग्वार के किसानों को, ग्वार के मजदूर को, ग्वार के व्यापारी को, उद्योग को बचाने की भरपूर कोशिश करते हुए हमारा जो ये किसान जागरूकता मिशन के तौर के ऊपर चैलेंज चल रहा है, इस चैनल पर वीडियो अपलोड करके किसान को एक एक जानकारी पहुंचाई जा रही है। कुछ मेरे मित्र सवाल उठाते हैं। मैं उन मित्रों को कह देना चाहता हूं, आंकड़े निकालना, जन जन तक आवाज़ पहुंचाना, सोशल मीडिया पर बोलना, ये आपका भी हक है, आपका भी अधिकार है। सवाल उठाने से अच्छा है कि आप भी अपनी आवाज़ को उठाइए। ग्वार के किसान को, व्यापारी को, मजदूर को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए सरकार और विदेशी और बड़े बड़े लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए, ताकि इसको बचाया जा सके, नुकसान से पीछा छुटाया जा सके। आगे आने वाला समय ग्वार का है। मैं बार बार कह रहा हूं, समय लग रहा है, क्यों लग रहा है ये भी बताऊंगा। और ये जो हमारा किसान जागरूकता मिशन के रूप में चैनल चल रहा है, इस पर तमाम जानकारियां जो मिल रही हैं, यदि आपको वो ठीक लग रही हैं, आप समर्थन करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हर किसान तक शेयर करके दूर दराज में बैठे हुए हमारे किसानों तक पहुंचाने का काम करें। अब सुनिए, मैं 2019 की बात करता हूँ। 20, 21, 22, 23 और 26 तक ले चलूँगा। 2019 के अंदर ग्वार का एक्सपोर्ट 3,74,000 टन गया था। घरेलू डिमांड अलग थी। 20 में 2,93, 21 में 1,70, 22 में 2,42, 23 में 3,28, 24 में 3.9 लाख टन, 25 में 3.27 हजार टन और 26 में जो अनुमान निकल के आए वो 3.62 हजार टन के निकल के आए। सुनने वाली बात है, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि हमारे 25 के अंदर एक एजेंसी ने डाटा दिया था कि 4,17,000 टन माल बाहर गया है। और जो डाटा दोबारा से मेरे पास जो मैंने मंगवाया, पता किया, तो कितना आया? 3,27,000 टन। परंतु इसके साथ 7,000 के लगभग जो प्रति महीने की घरेलू डिमांड है, जो खपत है, उसको जोड़ दें तो ये वही का वही 4.25 लाख टन बैठेगा। घरेलू डिमांड बढ़ रही है। अभी भी 2026 के अंदर 3.62 लाख टन जो एक्सपोर्ट जाएगा ग्वार गम और ग्वार मील, उसके अंदर यदि घरेलू डिमांड जोड़ेंगे जो लगभग 1 लाख टन की बैठती है, तो ये 4.5 लाख टन माल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमारे भारत के अंदर यदि 1.5 करोड़ बोरी के लगभग स्टॉक ग्वार का होगा, तब जाके 2026 का काम चलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ मिलें अभी भी बंद पड़ी हैं। चरखी दादरी से कल ही मेरे पास फोन आया कि हमारे मिलें बंद पड़ी हैं, क्योंकि यदि राजस्थान का ग्वार चरखी दादरी में ले जाया जाता है तो किराया भाड़ा बहुत लग जाता है और इन भावों में वो मिलें चलाने में सक्षम नहीं है। आमदनियां मैं लगातार बता रहा हूं कि बाजार में आमदनियां घटती जा रही है, परंतु फिर भी भाव नहीं बढ़ रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस टाइम मैं ये बता रहा हूं, 2021 में 1,70, 22 में 2,42, 23 में 3,28, 20 में 2,93, जो ये माल बाहर जाने में बाधित हुआ, कोरोना काल में बाधित हुआ, उस टाइम खेती किसानी जिंदा रही। किसान ने उत्पादन बनाना जारी रखा और अपना माल सस्ते दामों में इन
बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े वेयर हाउसों में भरने का काम किया। आज वही माल का प्रयोग करके ये आपके भाव को लगातार दबा रहे हैं। किसान ने मजबूरी बस जो माल मंदे में इनको दिया, इन्होंने वो वेयर हाउसों में भरा और किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसी माल को आज बाजार में काट करके मिलों को बेच रहे हैं, पाउडर बनवा रहे हैं, विदेशों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप की बंदूक की गोली आप पर चलाने का काम किया जा रहा है। सरकार, सेबी, जितनी भी हमारी संस्थाएं वो आराम से चुप कान पर हाथ धर के सो चुकी हैं। अब बात करता हूं आगे की। जब 1.5 करोड़ बोरी ग्वार अभी 2026 में चाहिए और मौसम की तमाम एजेंसियां ये बोल रही हैं कि मानसून कमजोर रहेगा, एल नीनो का साया रहेगा, बरसातें कम होंगी, तो फिर ग्वार की जो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए माल कहां से आएगा? मैं मानता हूं कि किसान को, व्यापारी को जो ग्वार के अंदर एंट्री करते हैं उनको नुकसान हो रहा है। ये नुकसान बड़े बड़े लोग अपना माल काट करके भाव को दबा करके ये जो खेल खेल रहे हैं, एनसीडीएक्स के ऊपर हेजर के रूप में माल बेच करके काट करके ये जो ड्रामा बनाया जा रहा है, ये ड्रामा केवल एक मकसद के लिए बनाया जा रहा है कि 9 और 10 के अंदर भी इसी तरह का ड्रामा बना करके तमाम किसानों से ग्वार छीन लिया गया, तमाम छोटे व्यापारियों से ग्वार छीन लिया गया और फिर भारी भरकम एक्सपोर्ट के चलते उस के ऊपर भारी भरकम पैसा कमाया गया। दुनिया के अंदर हर जगह युद्ध, अड़ंगा बड़ंगा, टैंक, हवाई जहाज चल रही हैं। गैस और पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ती जा रही है। गैस, पेट्रोल, डीजल का उत्पादन 1000% बढ़ाना पड़ेगा और ग्वार, गम दुनिया को खरीदना पड़ेगा। आज ये सिचुएशन है कि यदि जिस तरह से मैंने बार बार आपको कहा है कि 10 और 12% की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस बात का सबूत मैं आपको आंकड़ों के जरिए देने जा रहा हूं। लिखित में मेरे पास आया हुआ है। साथियों, मैं ना तो किसी को बेचने की कहता, ना मैं खरीदने को कहता, ना मैं ये कहता बिजाई करो ना करो, परंतु एल नीनो के चलते बरसातें कम होगी, फसल को नुकसान होगा। अब की बार जो मैंने बहुत पहले ये कहा था कि 50 लाख अंडर आमदनी आएंगी, वो 50 लाख अंडर आमदनी आई है, 40 लाख की आमदनी बनी है। 30 लाख बोरी अब तक, 30 और 31 लाख बोरी ग्वार अब तक मंडियों के अंदर काउंटिंग के रूप में आया है। 4 महीने का सीजन निकल चुका है, अभी 8 महीने बाकी हैं इस साल के लिए। इससे पहले अगली फसल आएगी। अगली फसल के अंदर यदि उत्पादन 1000% उत्पादन घटेगा, इस घटते उत्पादन को कोई बढ़ा नहीं सकता जो दुनिया से कहीं से कोई बीज ले आइए, क्योंकि जमीनों की उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है, ट्यूबवेलों के पानी का प्रभाव होता जा रहा है और दिनों दिन उत्पादन घटता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। विचार आप करिए, आपको बेचना या रखना है। दहशत फैलाई जा रही है, माल लूटने के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं और किसान मजबूरी बस अपना माल बेच रहा है और उसकी मजबूरी का भारी भरकम फायदा उठाकर बड़े बड़े कंपनी वाले अपना उल्लू सिद्ध कर रहे हैं। यह भी मैं बता चुका हूं, अगले वर्ष यदि बरसातें होंगी तो भी मूंग और मूंगफली की बिजाई ज्यादा होगी, ग्वार की बिजाई ज्यादा नहीं होगी, चाहे 10,000 भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि जो भी किसान ग्वार की बिजाई करेगा उसको इस बात का पता है कि जो 6 कुंटल प्रति एकड़ का हरियाणा में ग्वार निकलता था, आज वो 2 कुंटल निकलता है। 2 कुंटल के 20,000 रुपए बनते हैं, परंतु मूंग 6 और 7 और 8 कुंटल तक निकलता है और यदि 8,000 भी बिकता है तो 50,000 बनते हैं। आज किसान इतना पागल नहीं है कि मंदे भाव वाली, कम उत्पादन वाली जिन्स की बिजाई करे और नुकसान उठाए। अब विचार आप कर लें। पिछले साल भी मैंने कहा था, सरकार ने कहा था 29 लाख हेक्टेयर होगी, लोगों ने कहा था 25 लाख हेक्टेयर। मैंने आपको कहा था कि 17 और 18 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जिसमें 2 और 3 लाख हेक्टेयर बिजाई खत्म हो चुकी है। 15 लाख हेक्टेयर का उत्पादन आएगा और 70 किलो का उत्पादन उतार आया और उसके हिसाब से सटीक और सही आंकलन जो था वो 42 लाख बोरी का था। और वही का वही है कि आज मंडियों में माल नहीं है। पुराने माल का इस्तेमाल करके बाजार को रोका जा रहा है। कितने दिन चलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता, डाटा दे सकता हूं
2026 में मैंने ये बता दिया 5 लाख टन माल जाएगा, तो 5 लाख टन माल जाएगा। अब आपकी मर्जी, रोकना न रोकना, समर्थन करना न करना। मेरे पास जो समाचार आएंगे एजेंसियों के थ्रू, अनेक हमारे किसान हितैषी मित्रों के थ्रू जो सोर्स आएंगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको ठीक लग रही होगी। जय हिंद।